रामायण काल का एक ऐसा योद्धा जिसके युद्ध भूमि में कदम रखते ही पांडव भी थर थर कांपने लगे। श्री राम के वंश का योद्धा जिसने स्वयं कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस सिंधु। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। त्रेता युग जहां पर स्वयं रामायण घटित हुई, वही द्वापर युग जहां पर स्वयं महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ। लेकिन दोनों में ही एक खास बात थी, दोनों ही धर्म की स्थापना के लिए लड़े गए थे और दोनों ही युगों में स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतारों ने जन्म लिया। जहां त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम, तो वहीं द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के समय में जब युद्ध लड़ा जा रहा था, तब स्वयं रामायण काल का एक योद्धा भी उस युग में भागीदार था। यानी उसने भी महाभारत का युद्ध लड़ा था और वो कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री राम के वंश का ही था। लेकिन एक अलग विडंबना की बात तो ये है कि उसने पांडवों का साथ नहीं दिया, अपितु उसने स्वयं कौरवों का साथ दिया। आखिर कौन था वो भगवान श्री राम के वंश का योद्धा जिसने कौरवों का साथ दिया? वह महान योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं बृहदबल था, जो स्वयं भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र यानी कुश के वंश में श्री राम से 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। वो स्वयं कौशल साम्राज्य के सबसे प्रतापी सम्राटों में से एक माने जाते हैं। इनके पिता का नाम वृषुतावंत था। कहते हैं जब युधिष्ठिर ने अपना राजसूय यज्ञ किया था, तब उस समय पूर्व दिशा में अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान भीम ने इन्हें परास्त किया था, जिस वजह से इनके साम्राज्य में पूरी तरह से आधिपत्य स्वयं युधिष्ठिर का हो गया था, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे। लेकिन दुर्योधन और स्वयं मामा शकुनी के परपंच और षड्यंत्र के चलते जब उन्हें वनवास और अज्ञातवास भोगना पड़ा, तब बाद में दुर्योधन के वैष्णव यज्ञ के दौरान कर्ण ने अपने दिग्विजय यात्रा के दौरान इन्हें परास्त किया था। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, किंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री राम के इस वंश के योद्धा ने पांडवों का नहीं बल्कि कौरवों का साथ दिया था। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वैष्णव यज्ञ के दौरान जब कर्ण ने दिग्विजय यात्रा की, तब इन्हें परास्त किया और इनके साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमा दिया। कहते हैं भगवान श्री राम की 32वीं पीढ़ी में इनका जन्म हुआ था। अब इसीलिए रामायण के उस खास वंशावली को भी जानते हैं जहां पर बृहदबल का जन्म हुआ था और उनके पिता फिर परदादा, इन सभी का नाम जानते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री प्रभु राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। वहीं कुश के पुत्र अतिथि हुए। अतिथि से जन्म हुआ निषद का। निषद के पुत्र का नाम था नल। उसके बाद जन्म हुआ नभस का, फिर पुंडरीक का, फिर शेमधमना, देवानिक, अहिनगर, रूप, रूरु, पारियात्र, दल, शल, उक्त, वज्रनाभ, शंखनाभ, व्यक्तिक्षाव, विश्वसह, फिर हिरण्यनाभ, उष्य, ध्रुवसंधि, सुदर्शन, अग्रिवर्णा, शीघ्र, मुरु, परुशस्त्र, सुगद्धि, अमर्ष, महास्वन और महासवन से जन्म हुआ वृषुतावंत का और उसके बाद उनका पुत्र बने स्वयं बृहदबल। ये श्री राम की 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। इसका वर्णन पूर्णतः आपको महाभारत रामायण दोनों में ही मिल जाएगा। अगर बात करें इनके युद्ध कौशल और उनकी शक्ति की, तो ये बेहद ही शक्तिशाली थे। लेकिन अर्जुन के पुत्र महान धनुर्धारी अभिमन्यु के आगे ये टिक नहीं पाए और 13वें दिन अभिमन्यु के बाणों से आघात होकर ये वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर रहा था, स्वयं इन्हीं को यह दायित्व दिया गया था कि ये चक्रव्यूह के बाहर सभी पांडवों का सामना करे। लेकिन उस समय अभिमन्यु बड़ी ही तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ इनका विनाश करता हुआ चक्रव्यूह को भेदता चला गया। कहते हैं इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र बृहत्तक्षण ने कौशल राज्य की गद्दी संभाली। हालांकि कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है कि महाभारत काल तक कौशल प्रदेश उतना शक्तिशाली नहीं रहा था और 5 भागों में विभाजित हो गया था। इन्हीं में से एक दक्षिण कौशल के राजा बृहदबल थे, जिनकी मृत्यु के पश्चात
इनका सारा का सारा साम्राज्य स्वयं इनके पुत्र बृहदक्षर को मिला था। कहते हैं कि बृहदबल बेहद ही शक्तिशाली और ताकतवर योद्धा थे। जब तक भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य थे तो उनके नेतृत्व में इन्होंने पांडव सेना में खलबली मचा रखी थी। इनको अनेकानेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त था, जिसके वंश में स्वयं प्रभु श्री राम ने जन्म लिया हो। उनकी ही शक्ति के कारण बृहदबल बेहद ही शक्तिशाली थे। लेकिन कहते हैं ना, अधर्म के आगे किसी की भी जीत नहीं होती, और इस कारण इनका भी वध निश्चित था। तो यही थे रामायण काल के वो खास योद्धा जो श्री राम के वंश के होते हुए भी कौरवों का साथ देने पर मजबूर हुए, और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु द्वारा युद्ध के 13वें दिन इनका वध हुआ। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए मिस्टीरियस हिंदू को जरूर देखें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।